हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस कंपनी का करने वाले हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है, उसके अलावा कंपनी के पीयर्स कैसे यहाँ पे हमें नजर आते हैं। तो ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1981 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 40 ईयर्स इस कंपनी को चलते हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है ये डीके जैन ग्रुप से ये कंपनी बिलोंग करती है और ये ऑटोमोटिव लैम्प्स, प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट और जो फ्रेम चैसिस होते हैं जो कि 2 और 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, तो वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी इनकी पार्टनरशिप है 7 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी, जो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ इंडिया वाले ही नहीं है, ग्लोबल प्लेयर्स भी इस कंपनी के हमें कस्टमर्स नज़र आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पिछले कुछ टाइम से, खास करके पिछले 2-3 साल में ये जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है ये सफ़र कर रही थी, लेकिन अभी जिस तरीके से हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, जो डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो वहाँ पे ये जो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनके लिए भी आने वाले टाइम पे काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है। अब अगर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो लगभग 1100 करोड़ का एक कंपनी का हमें मार्केट कैप नजर आता है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 165 का यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है और 210 का यहाँ पे हाई है। तो अगर हम यहाँ पे ये हाई 210 का दिखा रहा है, बाकी जो हाई है इस कंपनी का वो 224 हमें नजर आता है। तो देखिए, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अराउंड 25% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। उसके अलावा अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये 2.13 टाइम्स है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में यहाँ पे वैल्यूएशन पे हमें कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। और इंडस्ट्री का पी है 22.7 का और इसका पी रेशियो चल रहा है 16.2। यहाँ पे पी रेशियो के टर्म्स में भी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। उसके अलावा अगर हम डेट की बात करेंगे तो 142 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट है। तो यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि लगभग 1500 करोड़ का ये कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो उसके मुकाबले यहाँ पे 10% ऑफ रेवेन्यू कंपनी का हमें डेट में नजर आता है। और जो डेट टू इक्विटी कंपनी का वो हमें यहाँ पे 0.27 नजर आता है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो भी कंपनी का काफी अच्छा हमें नजर आता है। तो अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। और अगर डेट की बात करेंगे तो डेट भी इतना ज़्यादा कंपनी के ऊपर नहीं है। अब अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करेंगे तो आरओसी का नंबर हमें यहाँ पे 14% पे नजर आता है, जबकि जो आरओई का नंबर है वो यहाँ पे 9.44% पे। और देखिए, ये पिछले साल के ईयर के बेसिस पे, यानी कि जो 2021 वाला फिनेंशियल ईयर है उसके बेसिस पे, और वहाँ पे इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हो रही है तो वहाँ पे आरओसी और आरओई के नंबर अबाउट 20% हमें आते हुए नजर आएंगे। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले साल हार्डली कंपनी ने 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ये काफ़ी नी के बराबर प्रॉफिट है। और अभी जिस तरीके से कंपनी नेट प्रॉफिट कमा रही है तो पूरे साल के एंड में लगभग 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का हो सकता है। तो ये देखिए, पिछले 4 साल से कुछ इतनी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि पिछले 4 साल से अगर आप ऑटो की सेल्स देखोगे, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे मारुति हो या कोई भी कंपनी हो, तो इतनी ज़्यादा सेल्स हमें देखने को नहीं मिली। पूरा ऑटो इंडस्ट्री हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। तो सीधी सी बात है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है अगर उसकी डिमांड कम होगी तो उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं जो ये कंपनी बनाती है उनकी डिमांड भी हमें कम होती हुई नजर आएगी। वैसे ये जो कंपनी है इसका आफ्टर मार्केट सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा नाम है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो कंपनी यहाँ पे अपनी कार्स बना रहे हैं तो वहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आफ्टर मार्केट का मार्केट हमें इसका नज़र आता है।
तो देखिए अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी यहाँ पे मार्च 2019 के बाद। अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2020 तक वहाँ पे इतना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें ग्रो होते हुए नजर आए हैं। और देखिए यहाँ पे जो जून 2021 वाला क्वार्टर है, यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है और उसी की वजह से ये रेवेन्यू का नंबर वहाँ पे कम हुआ था। और बाकी अगर हम देखेंगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी की पिछले 5 क्वार्टर से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हर क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे 20 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 20 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट अगर हर क्वार्टर में कंपनी का आता है तो लगभग 80 करोड़ का नेट प्रॉफिट पूरे फिनेंशियल ईयर का होता है। और लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, ये जो क्वार्टर 1 अप्रैल से जून वाला, यहाँ पे 3 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। तो इसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि वहाँ पर जो डिमांड थी, क्योंकि कोविड की सेकंड वेव आ गई थी तो डिमांड वहाँ पे कम हो गई थी और उसकी वजह से जो कोविड की सेकंड वेव हुई थी तो वहाँ पे कंपनी के जो वर्कर्स वगैरह थे तो उसके लिए भी इश्यूज वहाँ पे हुए थे। तो इसीलिए ये क्वार्टर में प्रॉब्लम कंपनी के लिए रही है। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे जब सिचुएशन नॉर्मल है तो कंपनी लगभग 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर में जनरेट कर रही है। तो देखिए अगर हम 80 करोड़ का अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर अगर मान के चलते हैं तो वहाँ पे लगभग 1200 करोड़ का जो कंपनी का जो नंबर हमें नजर आता है मार्केट कैप का, तो वहाँ पे पी रेशियो का नंबर सिर्फ 15 हो जाता है। तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो 55.98% की यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है, क्योंकि पिछले साल मार्च 2020 में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, जो कि हमें यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, लगभग 19% की होल्डिंग्स हमें यहाँ पे एफआईआई की नज़र आती है। और अगर हम डीआईआई की बात करेंगे यानी कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी भी होल्डिंग हमें यहाँ पे 5% की नज़र आती है। तो देखिए एक छोटी सी कंपनी 1200 करोड़ के मार्केट कैप वाली, वहां पर अगर एफआईआई और डीआईआई की दोनों की होल्डिंग मिला के अगर 24% की होल्डिंग अगर उनके पास है तो डेफिनेटली कंपनी में आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ है, तभी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक के पास यहाँ पे अराउंड 19% की होल्डिंग हमें नजर आती है। और देखिए इतने छोटे मार्केट कैप पे अगर पब्लिक का होल्डिंग इतना कम है, इनका होल्डिंग इतना ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जब कंपनी धीरे धीरे परफॉर्म करेगी वहाँ पे जो स्टॉक की डिमांड है वो हमें इंक्रीज होती हुई नजर आएगी और वहाँ पे स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब ये पीयर कंपैरिजन है, वैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मदरसन, सुमी, बॉश लिमिटेड ये आफ्टर मार्केट सेगमेंट में ज़्यादा काम नहीं करते। ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो तब उनके लिए जो रॉ मटेरियल होता है तो वो ये कंपनी देने का काम करती हैं। लेकिन लुमेक्स ऑटो का अगर हम देखेंगे तो मेन फोकस इनका आफ्टर मार्केट सेगमेंट में, ऐसा नहीं है कि उस वक्त यूज नहीं किए जाते, लेकिन मेन रेवेन्यू आफ्टर मार्केट सेगमेंट से ही आता ही। देखिए ये जो कंपनीज है ये सब कंपनीज हमें ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में नजर आती है, लेकिन इन सबका काम अलग अलग नजर आता है। जैसे एक्साइड और अमारा राजा का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एंड्योरेंस और मिंडा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो देखिए लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज का जो स्टॉक है अभी 165 पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने ऑलरेडी दिए हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से जिस तरीके से यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री की रीरेटिंग हो रही है, जैसे लोगों की इंडिया में अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जो कार्स की डिमांड है आने वाले टाइम पे वो बढ़ने वाली है। तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम पे जो कार की सेल्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने वाली है। उसके अलावा जो 2 व्हीलर वाला एरिया है, 3 व्हीलर वाला जो एरिया है वहाँ पे भी हमें एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो सीधी सी बात है कि अगर एट दी एंड फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो एक स्मॉल कैप कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। मेरे ख्याल से अगर अच्छी खासी रिकवरी आती है मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में लगभग 200 रुपीज़ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल से होल्ड करके रखिए। लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि 1200 करोड़ का मार्केट कैप है तो रिटर्न यहाँ पे अच्छे खासे ज़्यादा मिल सकते हैं अगर पूरी इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म करती है। लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है तो यहाँ पे जो नीचे डाउनसाइड है वो यहाँ पे और ज़्यादा हो सकती है।
तो ये स्मॉल कैप कंपनीज में अधिकतर ये इश्यूज रहते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी। तो कभी भी अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक लोगो माइंड में रखिए या फिर एक कोट माइंड में रखिए कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।